के सभी प्रकारों में सबसे प्रमुख है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत भक्ति। भक्ति रस सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। भक्ति रस में न तो भय है, न स्वार्थ और न क्रोध, केवल शांति, आनंद एवं संपूर्ण समर्पण है। रसिक संतों ने भी कहा है कि भक्ति ही जीवन का सच्चा आधार है, क्योंकि ये हमें ईश्वर के समीप ले जाती है और मनुष्य जीवन को अर्थ देती है। सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुद्धृत शङ्खचक्र नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। स्वागतं 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 हे परम पिता हमारे हम है शरणागतम् स्वागतं स्वागतं यमुना निकटतटस्थित वृन्दावन कानने महारण्ये कल्पद्रुमतलभूमौ चरणं चरणौ परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्तसर्वाङ्गम् pani pama re ma pani pama sare ma pama re ni sa ma re pama ni pa sa ni re sa ni pa ni sa re मन से हमारे तमस को निकाला, ज्योति बनकर किया उजाला। माता पिता बंधु तुम ही सखा हो, ममता के आंचल में हमको संभाला। तूने दिखाई है जो राह हम
सनि स पनि स पनि स शरण शरण महाप्रभु तुम स्वामी हम दास कीजिए कृपा कृपालु हम दीजिए गुरु सहवास तुम दीनन रखवार हम अहंकार अवतार रस कर कृपा कृपालु अब दीन बनु सरकार छोड़ दिया हमने संसार सारा तेरे सिवा कौन दूजा हमारा खुशियाँ मिले चाहे संकट सताए तेरी शरण में ही रहना गवारा तू तो कृपालु है हम पे कृपा कर दया की अपनी सरदा बहा कर करुणा की तेरे जो अनुभूति करते हो जाती है आँख नम 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 स्वागतम 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 हे परम पिता हमारे हम है शरणागतम तम तम स्वागतम 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 दूसरा है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। अंधकार, अनिश्चितता और संकट के समय हृदय में जो कंपन उत्पन्न होती है वही इस रस का स्वरूप है। भयानक रस का सर्वोत्तम उदाहरण है श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला। जब कालिया नाग ने यमुना नदी के जल को विषैला कर दिया, तब चारों ओर भय और आतंक का वातावरण छा गया। गांव वाले उस विषैले जल को देखकर कांप उठे और कालिया नाग के प्रकोप से भयभीत हो गए। अंततः बाल कृष्ण ने कालिया के फणों पर नृत्य कर उस आतंक का अंत कर दिया। भय का वो घोर वातावरण ही है भयानक रस। कान्हा खेलत ब्रज में सखा संग, कान्हा खेलत ब्रज में सखा संग, कान्हा खेलत ब्रज में सखा संग, कान्हा खेलत ब्रज में सखा संग। कृष्ण मैं अवतार हूँ, महाकाल हूँ, विकराल
हूँ, मैं काल भक्ष प्रहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ। एक फन पर नाच करते हैं, देखो कृष्ण मुरारी। एक फन पर नाच करते हैं, देखो कृष्ण मुरारी। देख के प्रभु की पावन छवि को हर्षित है नर नारी। देख के प्रभु की पावन छवि को हर्षित है नर नारी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तीसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। यह आनंद, उल्लास और हंसी का प्रतीक है। इसका सुंदर उदाहरण है बाल गणेश की लीलाएं। गणेश जी का भोला और बाल सुलभ स्वरूप, उनका गोल मटोल शरीर और लड्डुओं के प्रति उनका प्रेम हर किसी के मन को मोह लेता है। खेलते कूदते उनका गिरना पड़ना और उनकी चंचल शरारतें जीवन से तनाव दूर कर हृदय को हल्का कर देती है। यही है हास्य रस। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो अजय हो अजय हो अजय हो अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट
मूषक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश चौथा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है हिम्मत। यह साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है माँ दुर्गा की महिषासुर वध लीला। जब असुरराज महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया था, तब देवी दुर्गा ने अपनी 10 भुजाओं में शस्त्र धारण कर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। माँ दुर्गा का साहस, उनकी आंखों की ज्वाला और धर्म की रक्षा करने का उनका संकल्प वीर रस को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। अंततः माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक चले इस युद्ध में महिषासुर का संहार कर धर्म और न्याय की स्थापना की। यही है वीर रस। आई गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दैवम् अम्मे जगन्मूलम् अम्मे आदियु अंतम् अम्मे सृष्टिकी सारं सर्वम् अम्मे नीकु जन्मनिच्చి अम्मे निन्नु ఒడిలో చేర్చి అమ్మే నిన్ను నీలా పెంచి తల్లయ్యక్కై చెల్లై వదిలే వర్షిణి దుర్ధర దర్శిని దుర్ముఖమర్షిని హర్షరతే త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి విషమోషిణి ఘోషరతే నముజని ఘోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మధశోషిణి సింధుసుతే జయ 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरलननादतनेतनेतताळनिमित्तजलासिनुते ककुमापतिवरतौङ्गतताळविताळकुतूहलनादरते दिग्दिग्दिगिटदिग्गिटदिमिध्वनि धीरमुदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः।
पांचवा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है शांति। यह आत्मिक शांति, संतुलन और धैर्य का प्रतीक है। इसके आदर्श उदाहरण है भगवान श्री राम। वनवास, सीताहरण और युद्ध जैसे कठिनतम प्रसंगों में भी श्री राम ने धैर्य, संयम और शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। युद्ध भूमि में भी उनके मुखमंडल पर शांति और करुणा की आभा दिखाई देती थी। यही शांत रस उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है और हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांति और धैर्य बनाए रखना ही सच्चा बल है। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र ही है शांत रस। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं। पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं। पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन। भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनं। रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं। भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनं। रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन। छठा है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। यह आश्चर्य और विस्मय का प्रतीक है। इसका अद्वितीय उदाहरण है श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। जब इंद्रदेव के कोप से मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान ने संपूर्ण ब्रज भूमि को डुबोने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। उस अद्भुत दृश्य को देखकर समस्त देव, गंधर्व आदि सभी विस्मित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। बालक स्वरूप में इतनी दिव्य शक्ति और करुणा का दर्शन ही है अद्भुत रस। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं
यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। सात दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। बोलिए गोवर्धनधारी की, गोवर्धनधारी की। जब सावल सुख पावे महिमा गावे नर नारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी जी। हे कृष्ण मुरारी जग उपकारी बलिहारी बलिहारी जी। हे कृष्ण मुरारी जग उपकारी बलिहारी बलिहारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी जी। गोवर्धनधारी संकटहारी जय जय मां के बिहारी। सातवां है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है श्री कृष्ण की मथुरा गमन लीला। जब अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को राजा कंस द्वारा मथुरा आने का निमंत्रण मिला, तब उनके वियोग के विचार मात्र से पूरा ब्रज शोक और विरह से व्याकुल हो उठा। समस्त ब्रजवासी अश्रु बहाने लगे और श्री कृष्ण भी धर्म और कर्तव्यवश मौन होकर मथुरा जाने लगे। उस समय का दृश्य करुणा और वेदना से भरा था। विरह, व्यथा और अश्रु में डूबा हुआ यही प्रसंग है करुण रस।
सांवरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी। जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी। जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तो तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मधुबन गूंजे तराना, श्याम रंग रूप लुभाना, सिमरन करके हरि ओरे कान्हा। तू है निर्मोही माना, भाई तुझे मोहे सताना, दर्श दिखा दे बेरी ओरे कान्हा। सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी। जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी। 8वां है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध और विनाश की उग्र भावनाएं प्रकट होती हैं, तब उत्पन्न होता है रौद्र रस। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है भगवान शिव का रौद्र तांडव। जब वे क्रोधित होकर संहार के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब उनके डमरू की ध्वनि, जटाओं का प्रचंड प्रहार और नृत्य की उग्र लय संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देती है। भगवान शिव का यही तांडव विनाशकारी शक्ति और क्रोध की मूर्त अभिव्यक्ति है, और यही है रौद्र रस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जलप्रवाहभावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी मे
9वां है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है प्रेम। यह माधुर्य, सौंदर्य और रति का प्रतीक है। इसका सटीक उदाहरण है श्री राधा कृष्ण का रास। जब रास मंडल में श्री कृष्ण राधा संग समस्त गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तब प्रेम का अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है। राधा कृष्ण की मधुर लीला, उनके श्रृंगार और प्रेम की रस धारा हृदय को आनंद और माधुर्य से भर देती है। यही है श्रृंगार रस। अरे देखो आली लाली को फुलन सिंगार। अरे देखो आली लाली को फुलन सिंगार। फुलन की चंद्र कला सिर सोहती, फूलन की वंदनी धार। अरे देखो आली झूमत श्रवण फूलन के झुमके, बेसर कलीन निहार। अरे देखो आली फूलन की पायल अंगूरीन बिछुए, फूलन की पायल अंगूरीन बिछुए, वेणी फूलन सवार। अरे देखो आली अंग अंग प्रति फूलन रंग रंग, लखी कृपालु बलिहार। अरे देखो आली लखी कृपालु बलिहार। अरे देखो आली, अरे देखो आली लाली को फूलन सिंगार। अरे देखो आली लाली को फूलन सिंगार। अरे देखो आली लाली को फूलन सिंगार। अरे देखो आली लाली को श्यामा को फूलन सिंगार। अरे देखो आली देखो आली, अरे देखो आली
लाली को फुलन सिंगार। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुरं